नीचे उतर जाओ तुम काओ क्यांग सुमैन, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तो बंदर भी मुझ पर हंसने आ गए हैं। तुमने मुझे क्या खिलाया था? मैं मरा नहीं हूं, मेरी ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो गई? वो बंदर था, तुमने मेरी जान बचाई। क्या तुम मुझे आगे चलने के लिए कह रहे हो? ये क्या है? मैं घोस्ट आई का उत्तराधिकारी हूँ, जिसने जीवन में अनगिनत खजानों का मूल्यांकन किया और कभी गलती नहीं की। अपने अंतिम वर्षों में मुझे दुष्ट लोगों ने नुकसान पहुंचाया और यहाँ फंसाकर मार डाला। मैं यह विरासत छोड़ रहा हूँ। आशा है कोई इसे सीखकर बीमारों का इलाज करेगा। बुराई मिटाओ, अच्छाई फैलाओ। वरिष्ठ, आपका शिष्य लिन फैन प्रणाम करता है। मैं एक ईमानदार और सच्चा इंसान था, फिर भी मुझे मेरे भाई ने धोखा दिया और मेरी मंगेतर ने मेरे खिलाफ साजिश रची। स्वर्ग ने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मुझे यह मौका दिया है। एक बार जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं बीमारों का इलाज करूंगा, दुनिया की मदद करूंगा, बुराई को दंड दूंगा और अच्छाई को बढ़ावा दूंगा। घोस्ट आई का पहला स्तर आखिरकार प्राप्त हो गया है। दिव्य दृष्टि सब देखती है, सच झूठ पहचानती है। झाओ झांग, तुम्हारा समय समाप्त। वरिष्ठ, मैं जा रहा हूँ। आपकी कृपा के लिए आभार। शियाओची, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तोड़ना बंद करो, कृपया रुक जाओ, यह हमारी आखिरी बचत है। बूढ़े, दफा हो जाओ। क्या तुम्हारे अंदर अब कोई कानून बाकी नहीं है? ये घर लिन परिवार का है। तुम्हें हमें यहाँ से निकालने का क्या हक है? कानून इस इलाके में मेरी ही चलती है। तुम्हारा अल्पायु बेटा हमारे मालिक का कर्जदार था, वो तो कब का मर चुका है, वो भी बिना पूरा शरीर के। ये जर्जर घर ही सारी जमानत है। बकवास है, मेरा बेटा तुम्हारा कर्जदार नहीं हो सकता, वो तो बस लापता हो गया था। असलियत ये है कि ये जमीन खरीदने वाले चांगमैन ज्वेलरी के युवा मालिक जाओ और मिस सू हैं। ये तुम्हारा सौभाग्य है, उन्हें तुम्हारी ये जर्जर जमीन भी चाहिए। जाओ क्यांग सुमन, उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला और अब हमारा घर भी चाहते हैं। मैं तुम सबसे लड़ूंगा, हटो रास्ते से। माँ, आपका बेटा कुपुत्र निकला। मैं बहुत देर से लौटा। ये छोटा लौंडा कहाँ से आ गया जो अपनी टांग अड़ा रहा है? तुम आखिर हो कौन? जाओ और झाओ क्यांग और सुमन से कहो कि अपनी गर्दनें धोकर साफ सुथरे होकर मेरा इंतजार करें। लिन फैन वापस आ गया है। लिन फैन, क्या तुम मर नहीं गए थे? दफा हो जाओ। बस अब देखना, युवा मालिक झाओ तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भांजा, क्या सच में तुम ही हो? माँ पापा, मैं ही हूँ। मैं मरा नहीं था, मैं जिंदा वापस आ गया हूँ। तुम कहाँ थे इतने दिन? पुलिस ने कहा था कि तुम पहाड़ी से गिर गए और मिल नहीं सके। माँ ने तो सोचा था कि इस जन्म में तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी। अच्छा है कि तुम वापस आ गए। अच्छा है तुम लौट आए। हेवन साई, सक्रिय हो जाओ। पाओ कियांगसू, तुम वो पैसे उड़ा रहे हो जो मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाए और मेरे माता पिता यहाँ तकलीफ झेल रहे हैं। माँ, अब तुम्हारी बीमारी को और टाला नहीं जा सकता। कल मैं तुम्हें एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाने ले जाऊंगा। कौन सा बड़ा अस्पताल? उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे। हमारे पास तो अब राशन के भी पैसे नहीं बचे हैं। पैसों की चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे के पास एक तरीका है। शियाओची, चलो एंटीक स्ट्रीट चलते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। शियाओची, ठीक से पेश आओ। लोगों को तुम्हें बंदर जैसा मत बनने दो। माँ पापा के इलाज का खर्च कम से कम लाखों में आएगा। आज मैं इन आंखों से अपनी सारी चीजें वापस लूंगा जो मेरी हैं। हेवंस आयॉन, सफेद रोशनी हल्की है। ज्यादा से ज्यादा यह रिपब्लिक युग या शुरुआती स्थापना काल का है। लोकल भट्टी है, कोई खास कीमत नहीं है। लगता है कि लीक उठाना इतना आसान नहीं है। जमीन पर सब आधुनिक कारीगरी ही है। इतनी प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा कम से कम मिंग या चिंग राजवंश की प्राचीन वस्तु है। शियाओची, चलो चलते हैं। एक और गरीब आदमी जिसे बेवकूफ बनाया गया है। इस एंटीक स्ट्रीट का पानी काफी गहरा है। मिस्टर लियू, आपकी नजर कितनी तेज है। यह असली चिंग राजवंश के यांगत्जेंग काल की नीले सफेद बेलदार कमल पैटर्न की कटोरी है। इस बनावट को देखिए, इस ब्रश वर्क को देखिए, बिल्कुल एक आधिकारिक भट्टी की उत्कृष्ट कृति है। वस्तु तो अच्छी लग रही है, लेकिन हस्ताक्षर कुछ धुंधले से लग रहे हैं। अरे मिस्टर लियू, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही वस्तु है, सदियों से चली आ रही है, तो इसमें घिसावट क्यों नहीं होगी? अगर आप इसे नीलामी घर में ले जाएं, तो कम से कम 3 मिलियन से शुरू होगी। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं इसे मजबूरी में 2 मिलियन में छोड़ रहा हूँ। इस कटोरे की चमक बहुत शानदार है। 2 मिलियन में कोई घाटा नहीं है। मिस्टर लियू, अगर आप नहीं लेना चाहते तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे 2 मिलियन में ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया। मिस्टर लियू तो बड़े दिल वाले हैं। छोड़िए, हमारी मुलाकात यूं ही हो गई तो मैं इनकी मदद कर देता हूँ। रुकिए, 2 मिलियन में कम से कम ये माइक्रोवेव सेफ तो होना चाहिए। मैडम, क्या आपको लगता है आपके पैसे पेड़ों पर उगते हैं? ये छोटा लड़का कहाँ से आ गया जो दादाजी की दुकान में दखल दे रहा है? अभी तुम ठीक से बड़े भी नहीं हुए और खुद को बड़ा समझने लगे हो। साहब,
आप कुछ भी खाइए पर सोच समझ कर बोलिए। मैंने ये कटोरा कई एक्सपर्ट्स को दिखाया है और सबने इसे असली कहा है। अगर उन्होंने रिश्वत नहीं ली तो वे अंधे हैं। तू छोटा लड़का क्या मार खाना चाहता है? अपना बंदर लेकर दफा हो जा, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मुझ पर यकीन नहीं है, कटोरा दे दो। यह कटोरा पुराना दिखता है क्योंकि इसे रसायनों से पुराना बनाया गया है। इसे सूंघो, इसमें अम्लीय गंध है और यह हस्ताक्षर नकल अच्छी है पर बनाने वाले ने गलती कर दी। कैसे कोई अधिकारी यांग जेंग युग की भट्टी आज के समय में आकर लेजर उत्कीर्णन का इस्तेमाल कर सकती है? ये तो बहुत ही उन्नत नकली तकनीक है। बॉस हुआंग, आप इसका क्या जवाब देंगे? ये श्रीमान लियू, मुझे नहीं पता, मुझे भी बेवकूफ बनाया गया है। उसे भागने मत दो, धोखेबाज व्यापारी, कमबख्त, उसने पिछली बार भी मुझे ठगा था। चेतावनी के लिए शुक्रिया, वरना मैं बेवकूफ बनता। मैं लियू रुओशुए हूँ और आप लिन फैन होंगे। ये महिला काफी प्रभावशाली और अमीर भी लगती है। बिल्कुल सही, अब मुझे अपनी चीजों के खरीदारों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बॉस, वो ठेले वाला चला गया। मैं ये कबाड़ ले लूंगी, पैसे मुझे दो और उसके लिए रख लो। वो मोटू मुझसे खाने के 200 रुपए उधार है तो 200 में हिसाब बराबर। ठीक है श्रीमान लेन। आप ये कबाड़ क्यों खरीद रहे हैं? श्रीमान लियू, ये कबाड़ नहीं है, ये एक प्राचीन वस्तु है जिसकी कीमत 1 करोड़ है। इसका क्या मतलब है? बॉस, क्या मैं इसे उधार ले सकता हूँ? अरे देखो, इसके अंदर कुछ है लगता है। इस पर चेस्टनट के छिलके जैसी पाटीना है। देखो, यह असली मिंग शुआनदेई भट्टी है। हे भगवान, मेरी जिंदगी में मुझे असली शुआनदेई भट्टी देखने को मिल रही है। छोटे भाई, मैं इस अगरबत्ती जलाने वाले बर्तन के लिए 1 करोड़ दूंगा। मुझे बेच दो। बुजुर्ग महोदय, 1 करोड़ 20 लाख। ये शुआनदेई भट्टी, मैं लियू रुओशुए इसे चाहती हूँ। लेकिन मैं 1 करोड़ 20 लाख भेज रही हूँ। बाकी 20 लाख से शियाओची के लिए स्नैक्स ले लेना। इसे मेरी तरफ से दोस्ती की शुरुआत मानो। अच्छा सौदा है। लीन फैन, तुम्हारी प्राचीन वस्तुओं की नजर वाकई बहुत तेज है। बहुत कम देखने को मिलती है। अगर दिलचस्पी हो तो कभी भी मेरी कंपनी आ जाना। रुओशु ग्रुप।